उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है ताला। तो ये एकदम मुझे तो लग रहा है ये विदेशी कंपनी का ही होगा, बहुत पुराना है। उस समय अंग्रेज़ों का कार्यकाल रहा होगा, तो उसी समय का ये ताला लग रहा है मुझे। इसकी तो चाबी दिख तो रही नहीं, पर ये ताला बहुत मजबूत होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तराखंड संस्कृति और उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ी वो तमाम सामग्रियां जिनके हमारा पूर्वज जो है वो प्रयोग करते थे। तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक करके दिखाऊंगा आपको वो तमाम सारी चीज़ें जो हमारी उत्तराखंड संस्कृति को बढ़ावा देती है। सबसे पहले आपको देखने को ये मिल रहा है, ये है बड़ा भड्डू, यानी इसमें जो दाल गलाई जाती थी और दाल बनाई जाती थी। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे फुच्छू। ये फुच्छू यानी जो उत्तराखंड संस्कृति में हमारे जो ध्यानियाँ होती है उनके लिए जो हम अपना एक उपहार स्वरूप देते हैं, उसमें जो अरसे होते हैं वो इसी में बनाए जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे दोरेंडा, यानी जो हमारे मवेशी होते थे वो इसी में जल ग्रहण करते थे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ढोंडी, यानी ये सामग्री रखने को इसमें है, इसमें सामान रखा जाता था और एकदम सेफ सामान रहता था। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है जांदरा, यानी इसी में हमारे जो पूर्वज थे वो अपना इसमें किसी भी खाद्य पदार्थ को एकदम चूर्ण रूप में इसको बनाते थे। जैसे कि हमारे जो इसमें चाहे आप दाल डाल दो, गेहूँ डाल दो, इसमें आपको आटा से लेकर और पूरी दाल प्रक्रिया इसमें संपूर्ण की जाती थी। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है छोटा भड्डू, यानी जो बड़ा भड्डू था उसका जो छोटा रूप है वो ये है, यानी परिवार की संख्या के हिसाब से ही छोटे बड़े हुआ करते हैं। इसमें दाल गलाई जाती थी, खाना बनाया जाता था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लैंप है और ये गिलास है और ये चांदी के जो ये बड़े बड़े गिलास, इसमें हमारे पूर्वज लोग मट्ठा पिया करते थे, छाछ पिया करते थे। और अब आपको देखेंगे जोबरा, ये जो एक मक्खन, जैसे कि मक्खन हमारी मट्ठा का जो एक यंत्र मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसमें जो मट्ठा बना करके मक्खन इसी में रखा जाता था। उसके बाद ये है दुई सेरी, यानी जो हमारे नाप की एक प्रणाली होती थी सेरी, तो ये उसी में एक है। उसके बाद ये है तिसेरी, जैसे दुई सेरी, ये है तिसेरी और ये है पंच सेरी, यानी ये 2 सेर का बराबर हो, ये 3 सेर का होगा और ये पंच सेर का होगा, यानी 4 सेर का होगा आपका एक ये पंच सेरी है। 4 सेर का एक पाता होता था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गेहूं की बाली से निर्मित टोकरी, यानी ये गेहूं की बाली से निर्मित टोकरी है, आपको देखने को मिल रही होगी। जो ये मेरे हाथ में अभी ये आपको टोकरी देखने को मिल रही है, गेहूं की बालियों से निर्मित है, रिंगाल से भी बनती है और ये गेहूं से स्पेशल रूप से बनाई गई है। उसके बाद ये है आपका ये प्रेस है, इसमें कपड़े को प्रेस करने के लिए इसमें कोयला रखकर इसको गर्म किया जाता था। आपको देखने को मिल रहा है ये है धुपाणु, यानी हमारे जो उत्तराखंड संस्कृति में जो पांडव होते हैं या पूजा पाठ होती है उसके लिए इसमें धूप का प्रयोग करके भगवान देवता को प्रसन्न किया जाता है। उसके बाद ये छोटा धूप है और ये है सबसे जो प्रसिद्ध कहेंगे हम हमारे पूर्वजों को, ये है आपका हुक्का, यानी इसी में वो अपना हुक्का पान किया करते थे। और उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है ताला। तो ये एकदम मुझे तो लग रहा है ये विदेशी कंपनी का ही होगा, बहुत पुराना है। उस समय अंग्रेज़ों का कार्यकाल रहा होगा, तो उसी समय का ये ताला लग रहा है मुझे। इसकी तो चाबी दिख तो रही नहीं, पर ये ताला बहुत मजबूत होगा। और उसके बाद ये लॉक है जो हमने आपको अपनी कुठार वाली वीडियो में दिखाया था, वो लॉक। उसके बाद ये है आपका प्रेस और ये है सिमसी कहेंगे इसको, ये है आपका सिमसी, यानी इसमें जो ये गर्दन आपको देख रही है, जो भड्डू छोटा भड्डू हमने आपको दिखाया था, उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए जब वो गर्म होता है तो इसी सिमसी से उसको पकड़ती है। ये है थोई, यानी हमारे जो बैल होते हैं उन पे जब कभी हल लगाते समय कमजोरी आती थी तो इसी के माध्यम से घी का उनको सेवन करवाया जाता था। और ये है ताला, यानी गढ़वाली में हम कहेंगे तो इसको ताऊ बोलेंगे। और इसका प्रयोग तब होता था जब बच्चों में बीमारी के कुछ लक्षण दिखने को मिलते थे, तो इसका प्रयोग तब करते। ये बड़ी वाली सिमसी है और ये मीडियम, यानी ये 3 प्रकार हैं सिमसी के।
ये मीडियम वाली, ये बड़ी है, ये मीडियम है और ये छोटी है। उसके बाद ये है चिमटा, यानी रोटी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और जब अंगार के ऊपर रोटी ज़्यादा गर्म हो जाती थी तो इससे चिमटे से उसको बाहर निकाला जाता था। और ये है रेडियो। आपको पता होगा रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, तो ये उसी समय का होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये बहुत पुराना है और आज भी हमने इसको धरोहर के रूप में संजो के रखा है। उसके बाद यह है आपका मट्ठा लगाने का परयड़ू, और ये परयड़ू पूरी तरह से एकदम इसको पेंट करके इसको बहुत ही सुंदर बना रखा है। इसमें पेंटिंग करके ये बहुत पुराना है और इसको नए स्वरूप में इसको दे रखा है। उसके बाद ये है कैतली, बहुत पुरानी कैतली है इसको, तो ये तो आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद ये है धान कोटने का, और इसको हम कहेंगे गिंजाली। और ये है गिंजाली के साथ का ये रीड़ा होता है, यह कि अनाज उसको बाहर ना गिरे उसके लिए ये रीड़ा का प्रयोग भी होता था। और ये है कंडी, अच्छा ये तो अरसे रखने के लिए कंडी होगी। ये लैंटेन है, और ये आपके पुराने लैंटेन है, ये पुराने वाले हैं। और आपको देखेंगे गैस है, इसमें बत्ती जला करके इसको उजाले के लिए प्रयोग किया जाता था। ये चिमनी है, कांच की होती है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे माइटाटा और रंदा और सुरई, यानी कि जो ये जल को ठंडा, एकदम ठंडा और प्योर करने के लिए ये सुरई का प्रयोग होता था। इसके जो इसमें मुख द्वार है ये भी पुराना है। मुख द्वार आपको देख सकते हैं, इसमें जो मुख द्वार है बहुत ही पुराना है। और इसका आगे का जो ये डिजाइन है ये हल्का सा इसमें ब्रेक हो रखा है, पर फिर भी सही है। तलवार है और आपका चौर है। और ये रस्सियाँ तो आपको पता ही होगी कि ये हमारी रस्सियाँ हैं जो जूट से बनाई जाती है, बिमल से बनाई जाती है, तो नए नैलोन से बन रखे, पर ये तो पुरानी है। सर ये जान रहा है जिसमें हम गेहूँ और दाल वगैरह आपसे